हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि 2021 आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और आप सब लोग एक गवर्नमेंट जॉब को अच्छे से हासिल कर लेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, देखिए क्या बात कर रहा है, एंडिंग द डेडलॉक। एंडिंग का मतलब तो सब लोग समझते हैं, क्या अंत हो रहा है किसका? डेडलॉक। डेडलॉक मतलब भाई जितनी भी समस्याएं बनी रही थी, जितने भी गतिरोध, भाई जैसे हम लोग सब लोग 2020 में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना की वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, है ना। सारी चीजें क्या हो गई हैं? अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। चीजें एंड हो रही हैं किसमें? गतिरोध में। मतलब जैसे चीजें चलनी चाहिए थी, चीजें ऐसे नहीं चल पा रही। रिफॉर्म्स हाउएवर नेसेसरी। कह रहा है भाई जो सुधार है ना वो बहुत जरूरी है। कह रहा है कि जो रिफॉर्म्स हाउएवर नेसेसरी, कैसे भी करके भाई जो सुधार है वो जरूरी है। एक्चुअली आज का जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है, लगातार काफी टाइम से जो फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कुछ बिल्स को लेकर, है ना। कुछ बिल जो सरकार ने बनाए हैं, है ना, कुछ रूल्स जो सरकार ने बनाए हैं, तो उसको लेकर लगातार फार्मर्स जो है ना एजिटेशन कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज का द हिंदू का एडिटोरियल बात करने वाला है। तो कह रहे हैं कि भाई जो सुधार है वो जरूरी है, कैन नॉट बी डन विदाउट कंसल्टेशंस। कि भाई जो सुधार हैं वो नहीं हो सकते किसके बिना? बिना कंसल्टेशंस के बिना। मतलब कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श के बिना। विद ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोग साझेदार होते हैं, जो लोग भागीदार हैं। मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि वो फार्मर्स जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, और भैया सरकार ने जो ये बिल बनाया है, भाई सारे फार्मर्स जितने भी संगठन हैं उनके और सरकार के बिना, बिना विचार विमर्श के, बिना कंसल्टेशंस के ना, कह रहा है सुधार जो है वो नहीं किए जा सकते। वो ये बोल रहा है भाई बिल में जो भी सुधार होने हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारी सरकार ने बनाए थे, उनमें जो भी इंप्रूवमेंट होना है वो बिना साझेदारी के नहीं हो सकता। उसमें फार्मर्स को भी साझेदारी करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी आप क्या करना पड़ेगा? मिलकर बात करनी पड़ेगी, वही बोल रहा है। तो कंसल्टेशंस का मतलब समझ में आ गया होगा, विचार विमर्श करना। और स्टेक होल्डर्स साझेदारी। आइए बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्टिंग। कि फार्मर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थ्री एग्रीकल्चर रिफॉर्म लो। भाई मैंने कहा था जो 3 बिल बनाए हैं सरकार ने, तो उनके खिलाफ ही जो है ना लगातार फार्मर्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना। एंड ओन रिलेटेड इश्यूज। और कह रहा है कि इससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके खिलाफ वो लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैव रीच्ड ए पार्शियल एग्रीमेंट। और कह रहा है ये जो उनका एजिटेशन था ना, वो पहुंच गया है एक पार्शियल एग्रीमेंट पर। मतलब कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से, मतलब कुछ चीजों पे कहीं ना कहीं वो भागीदारी करने के लिए क्या है? तैयार है, सहमत है। वो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है बच्चों। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी, वो जो मैं बात कर रहा हूँ। कि भाई उनका जो एजुटेशन था फार्मर्स का, फार्मर्स कुछ चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो गया विद द सेंटर। किसके साथ? सेंटर के साथ। कब? वेनसडे, बुधवार की बात कर रहे हैं। बुधवार बुधवार को कुछ चीजों पर सहमति बनी है। पार्शियल का मतलब होता है जब हम कुछ चीजों पर सहमति रखते हैं और कुछ चीजों पर हम लोग सहमति नहीं रखते। यू कैन से आंशिक रूप से, है ना। बट द मेन पॉइंट्स, लेकिन जो मेन पॉइंट है कंटेंशन का, झगड़े का, रिमेन अनरिजोल्व्ड। कि वो अभी बना हुआ है। क्या रिमेन का मतलब होता है बने रहना। मतलब अनरिजोल्व मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कि मेन पॉइंट जो झगड़े का था, कंटेंशन मतलब झगड़ा, वो अभी अनरिजोल्व बना हुआ है। द गवर्नमेंट हैज एग्रीड। गवर्नमेंट जो है वो एग्री हो गई है टू नॉट पेनलाइज फार्मर्स। कि भाई वो फार्मर्स को ना पेनलाइज नहीं करेंगी। मतलब फार्मर्स पर कोई वो पेनल्टी नहीं लगाएंगी। फॉर स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बच्चों ठूट होता है। जैसे धान की जो खेती होती है ना, धान की कटाई के बाद जो खेत में छोटी छोटी ठूट रह जाती है, उसको किसान जला रहे थे, है ना। उसकी वजह से दिल्ली में कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो है ना, पंजाब हरियाणा से जो है ना वो धुआं दिल्ली में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अ, अ, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कह रहा है कहीं ना कहीं जो एडिटोरियल है वो ये कह रहा है कि सरकार जो है ना वो इस बात को लेकर एग्री हो गई है कि वो पेनल्टी नहीं लगाएगी किसानों के ऊपर अगर वो स्टेबल बर्निंग करते हैं। जो उन्होंने स्टेबल बर्निंग की, ठीक है ना,
जो उन्होंने ठूठ को जलाया, एंड टू सेफगार्ड पावर सब्सिडीज, और वो सुरक्षित रखेगी जो पावर पर उन्होंने सब्सिडीज दी थी। एक्चुअली होता क्या था दोस्तों, किसानों का जो बिजली का बिल होता है, लाइट का जो बिल होता है, जो खेत से जो ट्वेल्व चलाते हैं ना, तो किसानों का जो बिजली का बिल होता है उस पर कुछ सब्सिडीज थी जिसको सरकार मना कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है कि भाई वो सब्सिडीज जो है, जो छूट है बिजली के बिल पर, जो छूट है जो फार्मर्स को मिलते हैं, वो भी क्या रखी जाएंगी, सेफ गार्ड रखी जाएंगी, सुरक्षित रखी जाएंगी, और स्टेबल बर्निंग के लिए उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, वो ये बोल रहा है। फार्मर्स हैव डिसाइडेड, फार्मर ने डिसाइड किया है टू कंटिन्यू, कि वो लगातार जारी रखेंगे क्या, एजिटेशन, भाई जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको लगातार वो जारी रखेंगे, अनटिल, अनटिल मतलब जब तक नहीं, अनटिल एक्चुअली हम कंडीशन के लिए लगाते हैं, जब तक थ्री लॉज आर रिपील, जब तक भैया तीन जो लॉ हैं जिनके बारे में फार्मर्स बार बार बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कि जब तक सरकार इनको रिपील नहीं कर देती, रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, एंड देयर डिमांड, और उनकी जो डिमांड है, एक लीगल गारंटी, लीगल गारंटी मतलब वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, किसके लिए, एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, फॉर फार्म प्रोड्यूस इज मेट। कह रहा है भैया जो वो खेतों में पैदा करते हैं ना, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, और जो 3 रूल्स सरकार लेकर आई है, जब तक वो उनको कैंसिल नहीं करते, रिपील नहीं करते, रद्द नहीं करते, तब तक कह रहे हैं फार्मर्स कि हम लोग क्या करेंगे, एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। प्रोड्यूस मतलब जो वो पैदा करते हैं, मैट का मतलब जब तक उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कोई भी फसल अगर किसान पैदा करता है तो एक रूल बनाया गया था कि मिनिमम भैया उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलेगा, ठीक है ना? इससे कम कोई भी उनकी फसल को परचेज नहीं कर सकता, उनकी जो क्रॉप है उसको परचेज नहीं कर सकता। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो खत्म कर देगी सरकार, तो उससे क्या होगा, फिर सब लोग अपने मनमाने तरीके से क्या करेंगे, फसल को खरीदना शुरू करेंगे, तो उनको इससे हो सकता है लॉस हो जाए। फार्मर्स लीडर्स विल मीट, ये जो फार्मर्स लीडर्स हैं विल मीट, वो मिलेंगे किससे, सेंट्रल मिनिस्टर्स अगेन, भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वो दोबारा मिलेंगे जनवरी 4, कब को, जनवरी 4। फ्लेक्सिबिलिटी बाय फार्मर्स, कि फार्मर्स के द्वारा जो फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है ना, मतलब कुछ चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो एग्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है फार्मर्स को लेकर, है ना, फार्मर्स के द्वारा ना फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, मतलब वो अपनी बात पर पूरी तरीके से, जो बात को लेकर वो अड़े हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, एंड रिकॉन्सिलेटरी, रिकॉन्सिलेटरी का मतलब होता है बच्चों दोबारा से समझौता करना, री एग्रीमेंट, जब हम किसी चीजों पर दोबारा से समझौता करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो वो क्या होता है, रिकंसिलेटरी होता है अप्रोच, कि फार्मर्स के द्वारा थोड़ा सा लचीलापन दिखाया जा रहा है, और भैया रिकंसिलेटरी हो गया मतलब वापस समझौते की जो अप्रोच है ना, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लेट टू द पार्शियल एग्रीमेंट, ये चीज जो है ना एक पार्शियल एग्रीमेंट में जा रही है। पार्शियल मतलब भाई कुछ चीजों के लिए सरकार एग्री हो रही है ना, ठीक है ना, और कुछ चीजों के लिए क्या, फार्मर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, लचीलापन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी वापस कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, वापस समझौता करना चाहते हैं, बट द कोर कंसर्न्स, लेकिन जो रियली में चिंता के जो सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट जो है, मतलब जिन पर बात होनी चाहिए, रिगार्डिंग द लॉज, किसके रिगार्डिंग, जो रूल्स रेगुलेशन है उनके रिगार्डिंग, एंड एमएसपी आर नॉट अमीनेबल टू इजी रिजोल्यूशन, कह रहा है कि भाई जो कोर कंसर्न्स हैं, जो रूल हैं, भाई 3 रूल्स की जो बात कर रहा है, 3, और जो एमएसपी है, आर नॉट एमिनेबल, मतलब वो इतना आसान नहीं है। एमिनेबल का मतलब होता है कोई चीज सुगम, आसान, सरल, उनका सॉल्यूशन करना इतना आसान नहीं है, वो ये कह रहा है इतना इजी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज कंटिन्यू, गवर्नमेंट जो है लगातार जारी है, टू प्रोपगेट द लॉज, प्रोपगेट का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, मतलब कहीं ना कहीं प्रसारित करना। गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती थी, वो लगातार चाहती थी क्या, कि रूल्स रेगुलेशन को क्या अप्लाई करना, प्रोपेगेट करना, है ना, बढ़ाना उनको। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, मतलब जो एक्ट वो लेकर आई थी ये, इसका नाम क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, किस एक्ट को ही वो उसको अप्लाई करना चाहती थी, ठीक है ना, वो इसको अप्लाई करना जो है ना, कंटिन्यू करना चाहा है सरकार ने, सरकार चाहती कि भाई रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई हो जाना चाहिए।
प्रोपगेट का मतलब होता है बढ़ाना। फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, इस एक्ट का नेम है भैया ये, ना, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसी को सरकार जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहिए, चाहिए है ना, चाहती है कि भाई यही हो। एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट एज मीजर्स दैट विल एनहेंस, देखो क्या कह रहा है, ये जो एक्ट है सरकार का कहीं ना कहीं ये कहना भी था, ये क्या करेगा, ये बढ़ा देगा एग्रीकल्चर की इनकम को। एक्चुअली बार बार जो बीजेपी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर है, बार बार ये कह रही है कि जो एक्ट हम लेकर आए हैं इससे सरकारों की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, है ना, दोगुनी हो जाएगी। तो उसी की बात कर रहे हैं, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। और एग्रीकल्चर इनकम समझ गए कि अगर खेती की जो इनकम है इससे बढ़ेगी इस एक्ट के थ्रू, ये जो रूल्स रेगुलेशन हम लोग लेकर आए हैं। सेंटर इज सो श्योर, सेंटर जो है इस बात को लेकर भी श्योर है ऑफ द प्रोमिस, कि उसने भाई जो वादा किया था ना दीज रिफॉर्म्स का, कहीं न कहीं बीजेपी ने बहुत पहले कहा था कि सरकार की जो सॉरी, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम दोगुनी हो जाएगी। उसको लेकर कह रहा है कि सरकार जो सेंटर है वो श्योर है दैट इट डिड नॉट इवन अटेम्प्ट। कह रहा है ये जो एक्ट लेकर आया ना, और जो सरकार है, भारत सरकार है, इसने ये कभी भी कोशिश नहीं की कि भाई पॉलिटिकल कंसेंसस बने, है ना? इवन उन्होंने कभी भी एक कोशिश ही नहीं की थी कि राजनीतिक रूप से एक सहमति बन जाए अराउंड दैम बिफोरहैंड। मतलब कहीं न कहीं भई जो ये फार्मर्स जो है ना, क्या कर रहे हैं, बार-बार एजिटेशन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो ये गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, इसने कभी भी ये कोशिश नहीं की थी कि भई पॉलिटिकल रूप से कंसेंसस बन जाए, है ना? क्या बन जाए? कंसेंसस बन जाए, एक समझौता बन जाए, है ना? पहले से ही, बिफोरहैंड का मतलब होता है पहले से ही, कि फिर अगर पॉलिटिकल एक समझौता बन जाता, है ना? पॉलिटिकल समझौता बनाने का एक प्रयास नहीं किया था पहले से ही। अगर पॉलिटिकल रूप से जो है एक समझौता बन जाता तो हो सकता है भाई एजिटेशन ना होता। सब्सिडीज पावर, भाई पावर पर जो छूट दी जाती है, लोप साइडेड, लोप साइड का मतलब होता है एक तरफा। जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है हैव बिल्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स, जो भाई क्रॉपिंग पैटर्न्स को लेकर एक तरफा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है जो बनाए गए हैं, वो जो सब्सिडीज पर पावर, पावर पर जो सब्सिडीज है दैट आर नॉट लॉन्गर सस्टेनेबल। देखो क्या कह रहा है, ये चीज ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कायम रहना, कि भाई जो सब पावर को लेकर जो सब्सिडीज बनाई गई हैं और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है बनाया गया है इंसेंटिव स्ट्रक्चर का, एक तरफा, है ना, कि भाई थोड़ा सा इंसेंटिव रखा गया है किसको लेकर, है ना, क्रॉप्स को लेकर, कि भाई ये जो इंसेंटिव है फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो कह रहे ये चीज ज्यादा लंबे तक सस्टेनेबल नहीं है। अगर उसमें यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। कह रहा है लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स, कि भैया जो लार्ज सेक्शन है किसका, फार्मर्स का, इसी दौरान क्या हुआ, मीनवाइल कंटिन्यू टू लैंग्वेज, कि बहुत बड़ी संख्या में जो फार्मर्स है ना इसी बीच कंटिन्यू टू लैंग्वेज इन डेप्थ, कह रहे हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, लैंग्वेज हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। डेप्थ मतलब उन पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है और वो डर में आ रहे हैं, वो ये कह रहा है। समझ गए ना? एक तरफा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर रखा हुआ है और जो सब्सिडीज है, कह रहा है कि इसी दौरान क्या हो रहा है, लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर होना। फार्मर्स जो है लगातार कमजोर हो रहे हैं और भैया कर्जा उन पर बढ़ता जा रहा है। फार्मर्स कंसर्न्स आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, देखो क्या बोल रहा है कि फार्मर्स की जो चिंताएं है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं है, कहाँ, पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया। द ऑनगोइंग एजिटेशन, कि भाई लगातार जो ये आंदोलन चल रहा है, इज बीइंग स्प्रेडेड बाय फार्मर्स, ये फार्मर्स के द्वारा फैलाया गया है। कहाँ से, पंजाब और हरियाणा से। who have been big beneficiaries of government procurement, यार ये जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज ही है ना, देखो कहाँ से आया, पंजाब और हरियाणा से आया हुआ है। और कह रहा है ये जो, हाँ, ये जो एक्ट है ना, जो फार्मर्स के लिए पहले एक्ट बना हुआ था, ये जो है ना, गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट दिया है, कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है ना, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक जो लाभ देती है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं वही इसका जो है ना फायदा उठा रहे हैं। द करंट एजिटेशन, और जो हाल ही में जो एजिटेशन चल रहा है, इज अपेरेंट एनर्जी, इट्स अपेरेंट एनर्जी एंड रिजॉल्व नॉट विद स्टैंडिंग इज जियोग्राफिकली एंड प्रोग्रामेटिकली लिमिटेड। अब देखिए क्या बात बोल रहा है,
कि भाई जो पंजाब हरियाणा से स्टार्ट हुआ, उनके द्वारा जो फैलाया गया और यही सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट भी उठाए हैं, ठीक है ना? बिग बेनिफिशियरीज़ हैं ये। बेनिफिशियरीज़ होता है लाभ उठाने वाले। कह रहे इसकी जो एनर्जी है अब आंदोलन की, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों, लिख लेंगे सब लोग, ऐसा ना होते हुए। कह रहे इसकी जो एनर्जी और इसका जो रिज़ॉल्व है, कि कहीं न कहीं इसका कोई सॉल्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा और कह रहा है ये जो भौगोलिक रूप से और वही जो ये प्रोग्राम किया गया था, वो अब एक लिमिटेड दिख रहा है कहीं न कहीं। क्या दिख रहा है? बच्चों ये चीज़ अब कहीं एक लिमिटेड दिख रही है। मतलब जैसे भौगोलिक रूप से एक तैयार किया गया था, है ना? और एक प्रोग्राम बनाया गया था कि भाई इतने बड़े लेवल पर जो है ना ये आंदोलन होगा। कहीं न कहीं ये भौगोलिक रूप से और एक जो प्रोग्राम तैयार किया गया था, वो एक लिमिटेड दिख रहा है। इट नाउ फेसेस द रिस्क ऑफ, कह रहे हैं अभी देखिए क्या फेस कर रहा है? कहीं न कहीं डर है कि लूजिंग स्टीम, इस लूज़ का मतलब होता है खोना, स्टीम का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी। ये पुराने ढंग से जैसे ये चला था ना, ये अब उसको खो रहा है और स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। स्पिन आउट का मतलब होता है, वे काफ़ी लंबे समय से जो ये चीज़ चल गई थी, काफ़ी टाइम हो गया भाई 2-3 महीने हो गए लगभग, है ना? कि अब ये चीज़ जो है ना कमज़ोर पड़ रही है, स्पिन आउट हो रही है। काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ चल रही थी वो अब क्या हो रहा है? आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मतलब अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब और आगे भी चलेगा ये। वो इसकी जो पावर है, स्टीम है, मतलब पुराने ढंग से चल रहा था, वो कमज़ोर पड़ रही है। एट लीस्ट सम ग्रुप्स, कि कुछ जो ग्रुप्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ एजिटेशंस, जो इस आंदोलन का पार्ट थे, करंटली माइट फेवर, कि वो किस फेवर में है? वो थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी के फेवर में है। भाई सरकार कुछ पॉइंट को लेकर एग्री हो गई है, कुछ पॉइंट को लेकर एग्री नहीं है। तो कह रहा है कुछ जो ग्रुप जो है ना इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो किस में आ गए हैं? वो भाई एक फ्लेक्सिबिलिटी के फेवर्स में आ गए हैं। द गवर्नमेंट इज रिलुक्टेंट, और गवर्नमेंट जो इच्छुक है एग्री होने की टू अ लीगल गारंटी ऑफ, कि भाई वो ये इस पर तो वो एग्री है कि एमएसपी मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, है ना? बिकॉज द डिमांड इज अनरिलेटेड टू द लॉस। लेकिन देखिए यहीं पर साथ साथ क्या कह रहा है कि भाई लीगल गारंटी तो देना चाहती है, लेकिन कह रहा है जो डिमांड है वो लॉ से जो है ना, जो रूल्स बनाए गए थे उनसे अनरिलेटेड भी है डिमांड। एक्चुअली रूल्स तो कुछ और थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर भारत सरकार ने कोई रूल बनाया ही नहीं। कह रहा है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो डिमांड है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको लेकर क्या है, भारत सरकार एग्री है। और द गवर्नमेंट इज ऑल्सो होपिंग, तो गवर्नमेंट जो है अभी आशा कर रही है कि जो एजिटेटर्स हैं, किसके जो आंदोलन करने वाले हैं, वो टायर आउट है, वो थक गए हैं। टायर आउट का मतलब होता है थकेगा, कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो क्या हो गए, वो थक गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं। फाइंडिंग अ वे आउट विल बी बेटर फॉर बोथ साइड्स। देखो क्या कह रहा है एडिटोरियल कि भाई एक रास्ता निकाल लिया जाए, दोनों साइड के लिए अच्छा होगा, गवर्नमेंट के लिए भी और जो एजिटेटर्स लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। दो एक कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन, यद्यपि एक कंप्लीटली एक सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन ना हो, है ना, ऑल इश्यूज रेज्ड बाय द फार्मर्स इज नॉट पॉसिबल इमीडिएटली। देखो क्या बोल रहा है, यद्यपि एक कंप्लीट रूप से, है ना, समुचित रूप से, कि भाई जो ये इश्यूज थे इनका पूरी तरीके से सॉल्यूशन ना हो, सॉल्यूशन अभी नहीं हो सकता, मतलब इज नॉट पॉसिबल, वो अभी पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली। तो क्या कह रहा है कि आंशिक रूप से सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए ना। जो रेज्ड बाय का मतलब होता है जो फार्मर्स ने इश्यू उठाए थे, वो मतलब पूरी तरीके से उनका सॉल्यूशन होना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, वो ये कह रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट रिश्योर, गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए दोबारा उनको, उनको मतलब फार्मर्स को, कि द ऑनेस्ट एफर्ट्स, कि भाई जो ईमानदारी से जो एफर्ट्स होंगे विल कंटिन्यू टू एड्रेस दैम, कि भाई ईमानदारी से जो एफर्ट्स किए जाएंगे ना, कि वो जारी रखेंगे और उनको क्या कर दिया जाएगा, टू एड्रेस दैम, उनको उन्हें उनके बारे में संबोधन कर दिया जाएगा। तो देखो आज का एडिटोरियल कह रहा है कि आंशिक रूप से कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए जाए, क्योंकि जो है क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स ने जो भी सारे इश्यूज उठाए थे ना, वो अभी उनका तुरंत जो है सॉल्यूशन होना संभव नहीं है। और सरकार को एक ऑनेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए, उनको जो है ना क्या करना चाहिए, संबोधन भी करना चाहिए, एड्रेस भी करना चाहिए, इवन इफ द प्रोटेस्ट आर फॉर्मली एंडेड फॉर नाउ। अगर जो प्रोटेस्ट है ना वो अभी फॉर्मली एक औपचारिक रूप से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो सरकार को उन्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए, संबोधन भी करना चाहिए, कि भाई ईमानदारी रूप से जितने भी प्रयास होंगे, जो भी प्रयास होंगे, कि वो किए जाएंगे किसमें, जो ये एग्रीकल्चर बिल्स हैं, है ना। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू इंश्योर, कि भाई जो
रूल्स रेगुलेशन में सुधार है। रिफॉर्म्स का मतलब मैं बार-बार बताया हूँ क्या सुधार हैं, वो ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है कि इंडिया जो है ना एक प्रोडक्टिव और एक कायम रहने वाला और एक लाभ देने वाला, रिम्यूनरेटिव मतलब लाभ देने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये इसलिए भी भैया जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं वो बहुत ज़रूरी है, कि भाई इंडिया में क्या है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोडक्टिव है। मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं प्रोडक्ट होता है, वही चीज़ें पैदा होती हैं, वो चीज़ें सस्टेनेबल भी हैं। ये सेक्टर जो है वो सस्टेनेबल है और लाभप्रद सेक्टर भी है। व्हाइल ऑल स्टेक होल्डर्स अपीयर, जबकि जो सारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो भागीदार हैं इस आंदोलन में, वो लगते हैं एग्री ऑन दिस प्रिंसिपल, है ना? ऐसा लगता है कि वो क्या है, वो इस सिद्धांत पर क्या है, सहमत है ना? किस सिद्धांत पर समझ गए होंगे? एमएसपी पर लेकर, है ना? दे डाइवर्स और कह रहा है कि वो जो ना कहीं न कहीं डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब उनकी दिशाएँ अलग-अलग हो रही हैं। ऑन द क्वेश्चन्स, क्वेश्चन्स को लेकर ऑफ डिरेल। डिरेल मतलब पटरी से कहीं न कहीं वो उतर गए हैं। मतलब अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जबकि बात किसकी होनी चाहिए भाई, जो फार्मर्स का जो इश्यू है, उस पर बात होनी चाहिए। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। कि उनके जो क्वेश्चन्स हैं, वो कहीं न कहीं अलग-अलग हो गए हैं सब लोग। भाई जो संगठन है, कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं, कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन कि भाई जो रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन की फार्मर्स पर, चेयर्ड बाय प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। ये समझ गए होंगे भाई, भाई एक्चुअली जो रूल्स रेगुलेशन बना गया था ना, पहले भी एक स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और यहाँ पर भी बात कर रहा है कि भाई जो नेशनल कमीशन है उनकी फार्मर्स पर जो रिपोर्ट आई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, एम एस स्वामीनाथन एंड अदर गवर्नमेंट कमेटीज, और दूसरी जो गवर्नमेंट कमेटीज ने की है, उन्होंने ये सजेस्ट दिया है, भाई उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है ना, कि सेंटर मस्ट इंगेज, सेंटर को इंगेज होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए किसके साथ, फार्मर्स के साथ एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और स्टेट्स के साथ। किस पर, इकोनॉमिक को लेकर और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर। समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि सेंटर को जो है इंगेज होना चाहिए किसके साथ, फार्मर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और स्टेट्स के साथ, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर। क्योंकि ये कहाँ पर है, ये स्टेक होल्डर्स ये अभी दांव पर लगे हुए। दैट इज द बेस्ट रूट टू इफेक्टिव रिफॉर्म्स, ये सबसे अच्छा तरीका होगा चीजों को सुधार करने का। इफेक्टिव रिफॉर्म्स मतलब चीजों को सुधार करने का। कह रहा है देखिए फाइनली लास्ट में, कि फार्मर्स के साथ भी बातचीत करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बात करनी चाहिए और स्टेट्स के साथ भी बात करनी चाहिए। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को लेकर, और जो भाई एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरण के जो इश्यूज हैं, ये भी दांव पर हैं। और जो फार्मर्स का आप लोग जाने गए होंगे, फार्मर्स का जो इशू चल रहा है, इन सब को लेकर भारत सरकार को बात करनी चाहिए। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का जो एडिटोरियल है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो बच्चों सब लोग लिख दीजिए एक बार, यस सर। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।